इस्लाम की पहली सूरे इकरा इल्म पे पूरी तरीके से बनती है। ये आयत कुरान शरीफ में उतारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसीलिए ताकि अहले दानिश को एक नई दिशा और दशा दिखाया जा सके। इस वक्त सदर का चुनाव रॉबर्ट्सगंज में अपने शबाब पे आप देख सकते हैं पोस्टर बैनर फट गया है, लंगर चल रहा है, चाय चल रही, बिरयानी चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई ये सियासी चुनाव हो, ये दीनी चुनाव ना हो। आखिर रॉबर्ट्सगंज अंजुमन कमेटी क्या करने जा रही है? 4 प्रत्याशी इस वक्त मैदान जंग में है। ये विधानसभा चुनाव को भी पीछे छोड़ रहा है। दीन की खिदमत के लिए एक कमेटी बनी थी, हमारे यहाँ वक्फ कमेटी होती है जिसमें दीन के लिए काम किया जाता है। उसको पूरी तरीके से यू टर्न कर दिया गया है। रॉबर्ट्सगंज में इसको सियासी बना दिया गया। इस वक्त चुनावी पारा सरगर्म हो गया है। देखिए कहाँ तक जाता है। चुनाव में हो सकता है मारपीट भी हो सकती है। पिछली बार देखा गया था जिसमें पीएसी और पुलिस भी उतरी थी। अब देखना है ये जंग कहाँ तक उतरती है। लोग महरूम हो चुके हैं उस सूरे इकरा से, उसका दामन छोड़ चुके हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इल्म हासिल करने के लिए आपको रोम या चीन जाना पड़े तो जाइए, मगर आज हम लोगों ने महरूमियत की चादर को ओढ़कर खामोशी की गर्त में विलीन हो गए हैं। मैं हूँ आपका मेजबान समर सैन। जय हिंद। 2014 में हाजी मुर्तज़ा साहब के खिलाफ हाजी मुर्तज़ा साहब लड़ रहे थे, उनके खिलाफ तमाम बातें लोग कहे थे। उनके बदले में हमको आवाम ने चुना। आवाम जब चुने तो आपने देखा होगा रॉबर्ट्सगंज में जो भी मैंने काम किया, जितना भी मैंने कहा, चाहे बड़ी मस्जिद का काम हो या छोटी मस्जिद का काम हो या बच्चियों का मदरसा का काम हो या हमारे पोखरे पर मौलवियाने का कब्रिस्तान हो या ईदगाह हो या अपने कब्रिस्तान का हो या नई बस्ती कब्रिस्तान का हो, जितना भी काम हमने आवाम के पैसे से इसी रॉबर्ट्सगंज के लोगों ने मदद किया, उन्हीं के पैसे से हमने काम किया। उनका दुआओं से, उनके मेहनत से, उनके हमको सहयोग करने से सब लोग एक साथ दिए, इतना बड़ा मैंने काम किया। अब दोबारा आप सदर बनेंगे तो क्या ख्वाहिश है? दोबारा सदर बनेंगे, जनता की अब मांग है कि एक बार आप और आ जाइए, जो अधूरे काम है उसको पूरा कर दीजिए। हर जगह यही बात आ रही। दोबारा जब मैं इंशाल्लाह आऊँगा तो मुसाफिर खाना, अभी तो मुसाफिर खाना का कुल ज़मीन का कुछ नापी का मसला था, उसको मैंने इसी मई में फ़ाइनल कराया। फाइनल हो गया है। उसके फाइनल करने के बाद उसमें मेरा ये स्कीम है, रॉबर्ट्सगंज के आवाम की मांग है कि आप नीचे में दुकान बनवा दीजिए। उसमें 70 दुकानें आएंगी जो लाइटिंग सिस्टम होगा, उसमें अमीर गरीब सबको मिलेगा। उसके ऊपर मदरसा बनाएंगे, इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाएंगे। उस पैसे से जो आएगा 70,000, 75,000, 40,000 जो भी उसका भाड़ा आएगा, उस पैसे से मैं मास्टरों का तनख्वाह अच्छे मास्टर रखेंगे और एक एम्बुलेंस लाएंगे। जो हमारे यहाँ तमाम गरीब लोग बच्चे हैं, तमाम लोग बीमार होकर जाते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, उनसे एक पैसा मैं नहीं दूँगा। जितना मैंने वादा किया है, जितना जो भी मैंने कहा है, सारा मैंने जितना मुझसे बन सका मैंने आवाम का खिदमत किया। आवाम ने हमारी भरपूर मदद किया, भरपूर इमदाद किया। उन्हीं के पैसे से हुआ है, आगे भी उन्हीं की मदद से होगा। रॉबर्ट्सगंज सदर के इंतखाब में पोस्टर बैनर बिरयानी चाय चल रही, प्रचार प्रसार हो रहा, ऐसा लग रहा है जो सियासी हो गया हो। हाँ, ये तो असल में अपने नाम नमूद के लिए लड़ रहे हैं लोग। ये जनाना चाहते हैं कि मैं भी सदर का इलेक्शन लड़ रहा हूँ और उनके बारे में रॉबर्ट्सगंज की आवाम और जनता सब जानती है। मैं और कुछ ज़्यादा नहीं बताऊँगा। ये पोस्टर बैनर का कोई इस तरह का मसला नहीं होना चाहिए। ये अंजुमन का चुनाव है, सियासी चुनाव नहीं है। ये तो आपस में मिल बैठ के होना चाहिए था, लेकिन इसको सदर रहते हुए मैंने शासन प्रशासन तमाम लोगों ने मदद किया। जो भी समस्याएं आई हमने कानून के दायरे में रह के उसको हल किया, मदद किया। और कहीं भी आवाम को झगड़े फसाद में मैं उनको उलझने दे दिया। जो भी मसला आया उसको मैंने शासन से प्रशासन से अपने खुद होकर के मैंने हल किया। इसके वजह से लोग इतना हाईलाइट हो, क्योंकि मुझे इसी काम को देखते हुए मुझे ज़िले के लोग सदर बनाए। हमारे ज़िले में 90 सदर हैं। तमाम सदर आकर के ज़िले में बैठकर एक कमेटी मुलाकात किया कि सदर साहब आप ज़िले में रहते हैं और रॉबर्ट्सगंज में हम लोग का बहुत सा काम पड़ता है, हम लोग दूर से आते हैं, हम लोग की आप मदद किया करिए। उसी तरह से मैं मदद करता हूँ। और जो भी मैनिफेस्टो या जो भी त्यौहार, ईद, बकरा ईद, मुहर्रम जो भी आता है, उसमें ज़िले के अधिकारियों से मिल के जो मैसेज होता है, मैसेज सबको देते हैं। ये शासन प्रशासन का मैसेज है, ये गाइडलाइन है, इस आधार पर आपको करना है। इसी सब कामों को देखते हुए भी आप लोग ये भी जानते हैं कि हमको पुरस्कार भी मिला हुआ है
से आपने अच्छे कार्यों का अपने समाज में अच्छा काम किया है, इसलिए जिलाधिकारी महोदय, डीएम महोदय, एसपी महोदय, उसमें सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, सब लोगों ने मुझे प्रशस्ति पत्र भी दिया है। इसके बारे में सब लोग जानते भी हैं और यही कहना चाहते हैं कि आवाम जिस तरह से हमको अपने ताउन किया, मदद किया, जैसे उनके सहयोग से मैंने काम किया, आगे भी मैं चाह रहा हूं कि उनका सहयोग मिले, हम काम करें, आने वाले भविष्य के बच्चों के लोगों को आगे काम दे। ये सब देखते हुए हम गुजारिश करेंगे कि आप अच्छे लोगों को चुने। दिन का काम है, इसमें किस तरह का वो हल्ला नहीं होना चाहिए। जो बिरयानी खा रहे हैं, जो पैसा बांट रहे हैं, वो लोग अभी आप देख रहे हैं, उन लोगों की पैसा बांटने और बिरयानी खिलाने का क्या मतलब है। आज तक मस्जिद मदरसा में उन लोगों ने कोई ताउन मदद नहीं किया, आज पैसा उड़ा रहे हैं। ये सब गलत बात है, ऐसा उन लोगों को नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह की हरकत को नहीं रोकेंगे तो शासन प्रशासन में भी इसकी जानकारी दी जाएगी। कुछ सदर प्रत्याशी ऐसे भी है जो मैनिफेस्टो बांट रहे हैं घर घर और आपको बदनाम कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। वो तो बदनाम कर रहे हैं इसलिए कि उनके पास कोई चारा नहीं है। कल तक तो वो कमिश्नर थे, 3 महीना पहले कमिश्नर थे, उनको चुनाव लड़ना था, वो भी कमेटी में शामिल थे, उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है, रोशन साहब ने दिया है, हाजी साहब ने भी दिया है, सारे लोगों ने दिया है, अच्छे कामों के लिए तारीफ की है। आज इलेक्शन लड़ने सारे चीज़ बैंक बैलेंस जो दुकानदार ने काम किया, जो पैसा दिए उन लोगों ने अपना काम किया, बनवाया। और जब अपने पास कमेटी में पैसा नहीं था तो दुकान हमने पूरे रावर्टसगंज में शहर में ऐलान किया कि जिनको दुकान चाहिए वो आवें, अब जो इसका लागत है उस लागत के हिसाब से इनको पैसा दे बनाए, उनको हम लोगों ने ऐलान किया। मैनिफेस्टो में ये आरोप लगा रहे हैं कि पैसा अकाउंट में नहीं जमा करते, ऐसा कि अकाउंट में जितना 10 रुपये का काम है 15 रुपया खर्च हमने किया। जो हमने काम किया तुरंत बड़ा सबको देते चले गए। और फर्म रजिस्ट्रेशन के हिसाब से दूसरा फर्म रजिस्ट्रेशन में इन लोगों ने मुकदमा लफड़ा कर दिया। 99 से सदर बन गए, 99 से आज तक जो हिसाब मांग रहे हैं, जो मैनिफेस्टो में दे रहे हैं, तो हिसाब किताब तो उनको देना चाहिए। जो 99 से आज तक सदर हैं और सेक्रेटरी बने हुए हैं। कौन सदर सेक्रेटरी है? वो फरीद साहब हैं और उसमें बिक्की रिजवान साहब सचिव हैं। हमारे पुराने सदर साहब उसमें सदस्य हैं, उनके लड़के खजांची हैं। यही लोग कमिश्नर बने हैं, एक तरफा काम भी कर रहे हैं वो लोग। तो हमने इसलिए नहीं किया कि चुनाव पर जो ब्लेम लग रहा है कि 2019 में भी चुनाव की डेट विवेकानंद में मीटिंग रखा गया, इसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना के बाद आपने देखा होगा अगस्त में चुनाव का डेट हो गया, मेंबरशिप भी बन गया, उसमें हाजी फरीद साहब ने उस चुनाव को रोका। इस बार भी चुनाव रोकने की पूरी प्लानिंग थी, लेकिन हमने कहा किसी कीमत पर चुनाव नहीं रुकेगा, चुनाव होगा। और चुनाव हो भी रहा है। 19 तारीख को 8 बजे से 5 बजे तक समय दिया गया है। अगर कोई लाइन में खड़ा रहेगा और जो लोग खड़े रहेंगे तो उससे ज़्यादा भी घंटा समय बढ़ा। साहब से सर जो मैंने दुकान वहाँ पे बनाया और दुकान लेने के लिए कोई ऐसा आदमी है जिसके मैंने ऐलान नहीं किया, मस्जिद में ऐलान हुआ था कि आप लोग दुकान लीजिए, जो आप पैसा देंगे जो इस्टीमेट आएगा उसी आधार पर बनेगा। इसके बाद 17 से लेकर अब तक सारे लोगों ही टीम, चाहे वो हाजी साहब हों, चाहे वो मुर्तजा साहब हों, चाहे वो रोशन साहब, सारे लोगों को मिलकर ही एक गणितीय मुकदमा करने का, जो मुकदमा 17 से 23 तक चला, उससे आवाम का 30 लाख रुपया नुकसान हुआ। इस नुकसानी का भरपाई कौन करेगा? और इसलिए मैंने वो दुकान वहाँ पर बनाया कि जो आवाम हमारा चंदा की बहुत जरूरत है, हर मामले में चंदा लेने जाते हैं, इसलिए सोचा कि आमदनी का जरिया हो जाएगा। इससे हम मुसाफिर खाना के जो हमारा प्रोग्राम था, जो करने के लिए हमने बताया कि स्कूल मदरसा सब बनवाएंगे, जो भी आवाम के लिए बर्तन लेना है बर्तन लेंगे, मतलब आवाम को जो सुख सुविधा चीज उसको करने की सारी व्यवस्था मैंने सोचा था। इस पर ब्रेक लग गया, अब से शुरू हो गया। अब से भाड़ा का लोग देना शुरू कर दिए हैं। अब आगे देखिए कितने दिन में। मैं सदर का चुनाव इसलिए लड़ना चाह रहा हूं कि आज 2014 में मेरे यहाँ सदर का चुनाव हुआ और हमारे यहाँ सदर जनाब मुश्ताक खान साहब चुने गए 2014 से 2019 तक के लिए, और 2019 के बाद से 2023 तक आज तक उन्होंने चुनाव नहीं कराया। हमारे अंजुमन का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज हमारा चलता हुआ मदरसा जो 50 साल से चल रहा था वो मदरसा तालाबंद हो गया। दूसरी चीज़ कि लेखा जोखा इनका कोई हिसाब नहीं है। बैंक अकाउंट है अंजुमन इस्लामिया कमेटी का, उसमें कोई इन्होंने पैसा नहीं रखा। दुकानें जो इन्होंने अलाट किया, मनमाने ढंग से दुकानों को अलाट किया और उससे दुकानों से इनको टोटल 33,34,000 रुपये नहीं 33,95,000 रुपये इनको जो 18 दुकानों से आया, उन पैसों को इन्होंने बैंक में आज तक नहीं डाला है। उन पैसों का इन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्या खर्च किया, हम नहीं जानते हैं। तीसरी चीज़ कि यहाँ शिक्षा के बारे में किसी ने आज तक नहीं सोचा। मेरा एक विचार है, मैं उसी विचार से सदर का चुनाव लड़ रहा हूँ
कि अंजुमन इस्लामिया बालिका इंटर कॉलेज में खोलना चाहता हूँ। ये मेरी अपनी सोच है। दूसरी चीज़ कि हमारा इतना बड़ा समाज है और हमारे यहाँ नजर न्याज के लिए, फातिहा दरूद के लिए बर्तन की ज़रूरत पड़ती है। आज तक हम टेंट हाउस से लाते हैं, गंदे बर्तनों में हम बना के अपने बुजुर्गों के नाम से फातिहा कराते हैं। तो हमारा विचार है कि समाज का बर्तन हम रखवाएं। गरीब लड़कियों के लिए हम शादी में मदद कर सकें, इंटर कॉलेज लड़कियों के लिए बनवाया जा सके, और शादी ब्याह के लिए एक लान जो हमारे पास 1.25 बीघा ज़मीन अंजुमन इस्लामिया कमेटी की नई बस्ती में है, उसमें हम नीचे लान और ऊपर इंटर कॉलेज बनवाना चाहते हैं। आपने अपने मैनिफेस्टो में बहुत गंभीर आरोप लगाए वर्तमान सदर पे। जी, तमाम आरोप अनियमितताओं के लगाए। क्या अनियमितताएं आपने पाया है? अनियमितता तो सारी अनियमितता रहना है। रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं हुआ, चलता हुआ मदरसा बंद हो गया, हिसाब लेखा जोखा कुछ नहीं दे पाए, तो तमाम अनियमितता तो इन्होंने किया। फाइनेंशियल आरोप भी लगाया आपने, चटिया उटिया खरीदार में क्या क्या? हाँ, फाइनेंशियल आरोप उनके ऊपर ये है कि जैसे उन्होंने पटिये के लिए 300 रुपया प्रति पटिया इन्होंने पैसा लिया और हजारों लोगों ने पैसा दिया। शहर से लेके गांव देहात के लोगों ने बड़े उमंग और बड़े उसके साथ जोश के साथ लोगों ने पैसा दिया। आज तक इन्होंने आवाम के सामने ये नहीं रखा कि कितना टोटल पटिया का पैसा आया, कितना खर्च हुआ, कोई हिसाब किताब नहीं है। जो ये कह दें वही सही है। मेरी उनकी जाति कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन जहाँ सिद्धांतों की बात है, जहाँ हमारे अंजुमन की बात है, जहाँ हमारे आवाम की बात है, हम उनके हक के लिए लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे। किस भरोसे पे आप चुनाव जीतने का वादा कर रहे हैं? हम इस भरोसे पे चुनाव जीतने का वादा कर रहे हैं कि जो हमारी सोच है, जो हमारे मैनिफेस्टो हैं, वो जनता के हित में है, आवाम के हित में है, इसलिए आवाम हमको पसंद करेंगे। ये जो मैनिफेस्टो आपने किया, इसमें बड़ा गंभीर आरोप लगा, इस पे आप कायम हैं? बिल्कुल, जो मैनिफेस्टो हमने बनाया, जो उनसे हमने कुछ सवाल पूछे हैं, ये 11 सवाल हमने उनसे पूछा है, ये 11 सवाल हमने उनसे पूछा है और यही 11 सवाल इनके ऊपर लागू होता है। तो कोई जवाब आपको मिला नहीं अभी तक? कोई जवाब नहीं मिला। मैंने इसको आवाम में बंटवा दिया है। बताइए। मैं हाजी इसलिए लड़ना चाहते हैं कि जनाब मुश्ताक साहब जो 2014 में चुनाव उनको जनता ने जिताया था, बड़ी उम्मीद जनता को थी और बहुत बड़े बड़े उन्होंने वादा किया था, वो कोई वादा जनता का पूरा नहीं किए और जो भी काम किए वो मनमाने तरीके से, कभी अपने कमेटी की बैठक में कोई एजेंडा पास नहीं किए। और ये सब तो ठीक था, लेकिन जो नईस जब आया, इनका कार्यकाल ख़त्म हुआ, हम लोगों ने चुनाव की जब मांग किया तो ये गुंडई बुतारू हो गए और चुनाव हमेशा टालते रहे। और जो गा का करवले का हमारी जो लड़ाई थी दुकान की, हमारा कहना था आप लाइटरी सिस्टम से इसको बांटो और हम मुकदमा नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये आवाम की ये संपत्ति है, अंजुमन इस्लामिया की संपत्ति, इसको आप मनमाने तरीके से नहीं बांट सकते। तो उसमें इन्होंने नहीं माना, तो इसलिए हमने मुकदमा लड़ा, जो कि इसकी सारी जिम्मेदारी मुश्ताक खान साहब की है। और अगर हमको जनता ने, आवाम ने अगर उस लायक समझा और हमको चुनाव में हमको सदर बनाया, तो सबसे पहले मुश्ताक खान की जो काली चिट्ठी है, जो इन्होंने कभी भी अंजुमन इस्लामिया कमेटी में पैसा बैंक में नहीं डाला, अपने पास रखे और मनमानी तरीके उसको लुटा दिया उस अंजुमन इस्लामिया के पैसे को। और इन्होंने एक और वादा किया था 2014 में कि हम सबसे पहले मुसाफिर खाना बनाएंगे, और आज तक उन्होंने नहीं बनाया। और अब उनका फिर यही बात उठती है कि आप लोग हमको सदर बनाइए तो हम मुसाफिर खाना बनाएंगे। ये जनता को समझने की चीज़ है कि ये आदमी झूठा है और 420 करता है हमेशा। ये जनता की भलाई के लिए काम नहीं करता है, ये अपने काम के लिए ये जनता को इस्तेमाल करते हैं और लोगों को लड़ाते भिड़ाते हैं। आप किस आधार पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? हमारा आधार ये रहेगा, अगर हमको आवाम ने सदर बनाया तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो नफरत इन्होंने मुश्ताक खान ने आवाम के अंदर पैदा किया है उसको दूर किया जाएगा, मोहब्बत और भाईचारे कायम करेंगे। सदर बनने के बाद जो भी हमारी कैबिनेट रहेगी, जो भी हमारे मेम्बरान हैं, सबके सहमति से कोई भी काम किया जाएगा। और सबसे पहले मैं मुसाफिर खाना को बनाने का वादा करता हूं जनता से कि उसको एक आलीशान ऐसा मुसाफिर खाना बनेगा जिसमें कि हमारी गरीब बच्चियों का शादी ब्याह भी हो सके और हम शादी ब्याह में उनके लिए ज़्यादा इंतजाम वहाँ कर सकें। बोलिए। हम सदर प्रत्याशी रोशन खान, हमारा चुनाव निशान ऊँट है और हम आवाम से अपील करते हैं कि हम
आवाम की लड़ाई हमेशा लड़े हैं, चाहे वो मुहर्रम हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, आवाम के लिए हमेशा लड़ते रहे, इसलिए हम। लेकिन विधायकी की तरह इसमें आमदनी होता तो और न जाने कितनी जो है लड़ाई लड़ने को लोग तैयार हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, ये तो कौम की सदारत का है, इसमें ये हाल है। अगर विधायकी का तरह मतलब इनको आमदनी का होता तो ये और हिसाब इनका लड़ाई और जारी रहता, काफ़ी लोग खड़े होते। किसी तरीके माँ बाप अपना पेट भरता है, अब बेटियों को जवान देखता है तो उसको अब आँख में आंसू आता है। और मैं ऐसा रहनुमा बनाना चाह रहा हूँ सदर हजरत अली को। अगर जनता ने चुना तो 1 साल के अंदर हजरत अली सभी मुस्लिम गरीब बहनों की शादी 20 ठो हर एक साल करेंगे। लंगर बिरयानी पैसा खेल दिखा रहे हैं, ये सब गलत है। सही आदमी को चुनना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए। ये मस्जिद और ये मदरसे की काम है, सही ढंग से ईमानदारी वाला काम होता है। ये चंदे काम होता है, ये राजनीति में है नहीं कि राजनीति में कुछ पैसा लुटा रहे हैं वाहवाही का। बहुत ही गलत हो रहा है जो बिरयानी और पोस्टर और बैनर और ये नारा लगाया जा रहा है, ये गड़बड़ है, ये इस्लाम के खिलाफ है। सब खर्च किया जा रहा है, लंगर बिरयानी और तमाम भी चीज़ें, ये सब गलत है इस्लाम के प्रति। जो चुनाव है उस चुनाव के प्रकरण को अपने ढंग से बिना खर्च किए हुए आवाम से मिलकर अपनी बात कहें, अपने चुनाव की। किस नजरिए से देख रहे हैं? जिस तरह से सदर का चुनाव राबर्ट्सगंज सोनभद्र का हो रहा है, ये पूरी तरह से राजनीतिकरण हो गया है। ये बहुत गंदा चुनाव हो रहा है। जिस तरीके से लंगर ऑफिस खुले हैं लोगों के, ये बहुत गंदी बात है। ये आवाम के मुंह पे जूता है। इस तरह से चुनाव होना ही नहीं चाहिए। कुछ लोग तो चुनाव के लिए एलिजिबल ही नहीं है जो चुनाव लड़ रहे हैं। मैं एडवोकेट सुल्तान। चुनाव को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? ये सदारत का जो चुनाव हो रहा है, इसको लोग माहौल एकदम गंदा कर दिए हैं और इस्लामी लिहाज से इस तरह का जो खर्चा लोग कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए था। एकदम शांतिपूर्ण ढंग से एकदम खामोशी माहौल में होना चाहिए था ये चुनाव। और ये लोग हंसी का वो बना लिए हैं एकदम। अगला हंस रहा है इसको देखकर। तो इस तरह के जो लोग खर्चा कर रहे हैं पैसा, उनसे ये पूछा जाए कि ये पैसा वो कहाँ से उसकी भरपाई करेंगे। समझ आए कि नहीं? ये इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए था। क्या जो ये बिरयानी या चाय और लंगर कर रहे हैं, जब जीतेंगे तो क्या मतलब कमेटी से पैसा भरपाई करेंगे क्या? अब ये कहाँ से भरपाई करेंगे? अब इनके समझ में वो समझे भाई क्यों खर्चा कर रहे हैं, क्या इसमें बहुत ज़्यादा कमाई है या क्या बात है, क्यों खर्चा कर रहे हैं? कुछ तो दाल में काला नजर आ। हाँ, कुछ तो ऐसा है बात भाई। अगला को कुछ मालूम हुआ होगा कि यहाँ पैसा आता है बाहर से। इस वजह चुनाव को किस नजरिए से आप देख रहे हैं? देखिए, रॉबर्ट्सगंज में जो सदर का चुनाव हो रहा है, पहली बात तो वो बहुत सादगी से होना चाहिए, जो इस बार नहीं दिख रहा है। और बहुत सलीके से होना चाहिए। जो लोग भी लड़ रहे हैं वो बहुत सलीके से चुनाव लड़ें, बहुत सादगी से लड़ें। ये कोई पॉलिटिकल चुनाव है नहीं, इसलिए बहुत सादगी से चुनाव होना चाहिए। राबर्ट्सगंज को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, राबर्ट्सगंज का सदर का चुनाव अंजुमन इस्लामिया कमेटी कौम की खिदमत करने के लिए होता है, मस्जिद मदरसे की देखभाल के लिए होता है, न कि ये क्या नाम है राजनीतिक। इसको राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया है। कहीं लंगर चल रहा, कहीं बिरयानी बट रही, कहीं वो हो रहा, कहीं पैसे का प्रदर्शन होना, ये नहीं होना चाहिए। मुसलमानों की ये संस्था आपस में मिल्लत की होती है, ये पैसे का भाव नहीं होना चाहिए। पोस्टर बैनर जो नगर में लगाया जा रहा है, एकदम सरासर गलत है। जो सदर का चुनाव होता है अंजुमन की खिदमत के लिए होता है, गरीब बिछाने के लिए होता है, न कि वाहवाही मारने के लिए होता है। ये इसको राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया है। लोगों से अपील है कि अच्छे और सही लोगों का चुनाव करें जो समझ में आवे। हो रहा है, पोस्टर बैनर लग रहा है, इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? भाई तो सभी कर रहे हैं। एक करता तो आदमी उस पर टिप्पणी भी करता है। जब सभी कर रहे हैं तो फिर क्या उसमें बोलना है? ऐसा होना चाहिए। तो नहीं बोल रही है इस बारे में, आवाम भी तो नहीं बोल रही है। और जबकि कमिश्नर खुद नहीं रोक लगाया सदर का चुनाव, तो अब आवाम का जाएगी दुश्मनी लेने। एक करता हो तो आदमी बोलबो करे। जब 50 सब के सब 4 के 4 कर रहे हैं तो कौन बोलेगा? तो सही नहीं है, इस्लामिक लिहाज तो सही नहीं है, इसे तो नहीं होता। लेकिन अब उसमें हम कर क्या सकें भैया?